जय माता दी सबको। शिव गुरु की जय हो। मेरे सभी गुरुओं की जय हो। मेरे धर्मेंद्र गुरु जी की जय हो। मेरे घर की कुल देवियों की जय हो। मेरे काली कलकत्ते वाली माई की जय हो। मेरे शमशान काली की जय हो। मेरी मसाणी माई की जय हो। मेरे भैरव बाबा की जय हो। मेरे बालाजी महाराज की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आज हम लोग ये बताने जा रहे हैं कि गुरु बनाना क्या ज़रूरी होता है। तो जी हाँ, गुरु बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको किसी बच्चे के ऊपर माँ भगवती चल रही है तो वो बिना गुरु के नहीं चलती है। अगर आपको आगे कुछ करना है, जग कल्याण करना है या आगे चलाना है, तो वो बिना गुरु के नहीं हो पाता है। गुरु रखना अनिवार्य होता है। उसमें ज़रूरी होता है, गुरु रखना ही रखना है। क्योंकि माँ भगवती पहला नंबर तो जब चलती है तो वो जिस बच्चे के ऊपर आती है तो वो गुरु का मान जरूर करती है कि मुझे गुरु चाहिए, क्योंकि माँ भगवती बिना गुरु के नहीं चलती हैं। ये चीज़ मान लीजिए। और गुरु बनाना भी चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के शिक्षा नहीं मिलती, क्योंकि माँ को भी रास्ता चाहिए होता है जो उनको सही तरीके से चलाए। क्योंकि जिस बच्चों पे आती है उनको चलाना नहीं आता है, जो कि वो गुरु ही बताता है। गुरु ही एक रास्ता देता है कि माँ भगवती को किस तरह से चलाया जाता है, किस तरह से चलाना है, उसको किस पे रखना है, जो कि बच्चों को समझ नहीं आता है वो चीज़ें। बच्चों को बस इतना रहता है कि घर वाले भी सोचते हैं कि हो गया, बस माँ भगवती चल रही हैं तो चलने दीजिए, गुरु की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। गुरु ही सब कुछ है। जब एक गुरु ही माँ को संभाल सकता है, माँ को समझा सकता है, माँ को ही रास्ता दे सकता है, बच्चे को किस तरह से रहना है, किस तरह से नहीं रहना है, क्या करना है, क्या, वो एक गुरु ही बताता है। क्योंकि कोई भी बच्चा नहीं जान सकता है कि इस चीज़ों में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि माँ भगवती चल तो रही हैं, चलो सबका जो करना है कर दो। करना तो ठीक है, कर दिए, पर वो चीज़ें आपके ऊपर ही आती हैं। वो तो आपने नहीं सीखा है कि अगर आपने किसी के साथ कुछ किया है, चाहे वो कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि चलो अपने तक का रखा, नहीं, कुछ भी आपने किया है तो अगर बिना गुरु के आप कर रहे हैं तो वो कष्ट अगला इंसान सही हो जाता है, पर वो कष्ट आपके ऊपर आता है। क्योंकि आपको तो नहीं पता ना कि आपने ये क्या किया है, क्या नहीं किया है। वो इंसान तो ठीक हो गया, पर बीमार कौन पड़ा? आप। दिक्कत किसको हुई? आपको हुई है। क्यों? क्योंकि आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, बस आपने कर दिया जैसे आपको समझ आया, आपका काम हो गया, बस बात खत्म। तो वो चीज़ तो गुरु ही एक चीज़ बताता है कि हाँ कैसे क्या करना है। गुरु रहना बहुत ज़रूरी होता है। और गुरु सोच समझ के बनाइएगा। ये नहीं कि किसी को भी गुरु बना के रख लिए हैं, कल को बेड़ा गर्क आप ही का कर दे वो। ऐसे नहीं, क्योंकि गुरु बनाना, साथ रखना बहुत मान्य होता है। फिर गुरु का हर चीज़ का निभाना पड़ता है। फिर ये नहीं कि गुरु ने जो कहा तो वो किया नहीं, बस अपने हिसाब से चले जा रहे, तो ऐसा नहीं होता है। गुरु जो जो कहता है वो चीज़ करना पड़ता है, नहीं तो उसका भी परिणाम आप ही को भरना पड़ता है, क्योंकि आपने गलती की है उस चीज़ पे। गुरु अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कहीं, तो माँ भगवती से कहिए, माँ भगवती खुद आपको दिखाएंगे गुरु का रास्ता कि गुरु कहाँ पे क्या है, कैसा है, सही है कि गलत है। वो चीज़ माँ भगवती खुद बताती है। वहाँ पे जाके गुरु धारण करिए, पर गुरु धारण जरूर करना है, क्योंकि बिना गुरु धारण के माँ भगवती कभी चलती ही नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए। माँ भगवती अगर शक्ति चल रही है जिस बच्चों के ऊपर, सच्ची है, वो सच्ची शक्ति गुरु जरूर मांगती है। वो बिना गुरु के चलती ही नहीं है। वो आपको हर चीज़ बताएंगे, हर चीज़ दिखाएंगे, हर चीज़ कहेंगी, पर वो चीज़ उनको गुरु चाहिए तो चाहिए, जो सच्ची शक्ति चलती है जिस बच्चों के ऊपर, वो गुरु का मान जरूर करती हैं। जो बन के चलती हैं, जो लोग ऐसे ही चल रहे हैं बस अपने पे जाने के, उनको गुरु की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। उनको आप भोग देते चाहिए, आपका वो काम करते चले जाएंगे।
जो सच्ची शक्ति होती है उनको गुरु जरूरी रहता है मिलना, तो वो गुरु की मांग जरूर करती हैं। तो गुरु एक सोच समझ के बनाइए और गुरु जरूर बनाइए, क्योंकि आपकी जो शक्ति होती है वो कहीं पे भी आ जाती है बिना गुरु के, क्योंकि उनको कोई समझाने वाला नहीं है, उनको कोई रास्ता देने वाला नहीं है, जो कि वो भटकती रहती हैं उस चीज़ को लेके, वो परेशान होती रहती हैं कि मुझे गुरु चाहिए। जो कि कई बच्चे लोग नहीं बनाते हैं, उन लोग को ये लगता है कि बस चल रही हैं ठीक है, कहीं पे भी आए आके खेलने लग जाती हैं, बोलने लग जाती हैं। कई लोग उनको भूत प्रेत समझते हैं, कई लोग उनको कुछ और समझ, क्यों? क्योंकि आपका गुरु नहीं है। एक गुरु ही तो उनको संभाल सकता है, किसी के नॉर्मल की बस की बात तो है नहीं कि हाँ भाई चलो ठीक है समझा दिया जाएगा, वो किसी के समझाने से तो नहीं चलती हैं। गुरु उनको समझाते हैं, गुरु उनको बताते हैं, गुरु उनको कंट्रोल करते हैं, तब वो सही रास्ते पे चलती हैं। आपको सारी शिक्षा देते हैं गुरु की, हाँ कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। शक्ति भी ऐसे नहीं चलाई जाती है, शक्ति भी चलाना आना चाहिए तो इंसान चला सकता है। वो सिर्फ एक गुरु ही बता सकता है कि शक्ति को किस तरह से चलाना है, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या नहीं करना है। तो गुरु जरूर बनाइए, सच्चा गुरु आपको जहाँ माँ भगवती दिखाती हैं, दिखा रही हैं, तो वहाँ पे जाके गुरु धारण जरूर करिए, पर सोच समझ के गुरु बनाइएगा, क्योंकि गुरु का फर्ज भी फिर निभाना पड़ता है। जो जितना गुरु कहता है उतना गुरु का फर्ज निभाना पड़ता है, तो सोच समझ के बनाइए। ये नहीं, गुरु का मतलब ये नहीं है कि आज आपने गुरु धारण कर लिया, नहीं कुछ सही लग रहा है तो चलो दूसरे जगह करें, तो ऐसे नहीं होता है। गुरु एक ही जगह बनाओ, अच्छे से बनाओ, सोच समझ के बनाओ। आपको अगर सही लग रहा है तो आप बनाइए, अगर आपको सही नहीं लग रहा है कि नहीं हमारे लिए सही नहीं है, तो आप मत बनाइए। अगर आप उस चीज़ को नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल भी मत वो काम करिएगा, नहीं तो उसका परिणाम भी आप ही को मिलेगा। और जो एक गुरु छोड़ के दूसरे गुरु के पास जाता है, दूसरे गुरु को छोड़ के तीसरे गुरु, तो वो जिंदगी भर ठोकर ही खाता है, वो कभी भी सफल नहीं होता है। आपने तो कर दिया वो काम कि हाँ चलो इधर छोड़ के उधर चले गए, उधर छोड़ के उधर, पर फिर जिंदगी भर ठोकर भी खाने को मिलती है। आपको कहीं पे भी आपको सही नहीं लगेगा। गुरु सिर्फ आपको रास्ता दिखाएगा, गुरु आपको बैठ के खिलाएगा नहीं। गुरु आपको सिर्फ बता सकता है कि हाँ ऐसे से ऐसे काम करो। अब ये कहो पैसा कमा के और खिलाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं, वो काम आपका खुद का है। सिर्फ आपको शक्ति किस तरह से चलानी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे उसको चलाया जाता है कैसे नहीं चलाया जाता, सिर्फ इतना ही गुरु बता सकता है। पर कई लोग गुरु का मतलब समझते हैं कि गुरु कमा के खिलाएगा, बस हम बैठ के खाएंगे। गुरु धारण करने का मतलब ये नहीं होता। गुरु धारण करने का मतलब ये होता है कि उसके गुरु के बस चलना रहता है, गुरु के हिसाब से चलो। गुरु शक्ति को कंट्रोल समझा सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। आपको बता सकता है कि आपको शक्ति किस तरह से चलानी है, ताकि आप कुछ काम आगे करिए, जग कल्याण करिए, कुछ भी करिए, तो आपके ऊपर कोई कष्ट ना आए, ये तक बताते हैं वो। पर ये कहिए कि गुरु बैठ के आपको खिलाएं और कमा के देंगे कि हाँ भाई गुरु धारण कर लिए हैं, अब आप बैठे बैठे आपको पैसा मिल जाए, तो ये चीज़ कभी उम्मीद भी मत रखिएगा किसी से। गुरु सिर्फ आपको सिर्फ रास्ता ही दिखा, जो गुरु का फर्ज होता है वो गुरु फर्ज निभाता है अपना। पर ये जो कई लोग उम्मीद लगा के रख देते हैं कि गुरु जी आए हैं तो गुरु जी मिल गए हैं तो हम लोग सबने कुछ कर लिया तो गुरु जी हमको सब कुछ करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। वो करना आपके हाथ में है। गुरु जी ने अपना काम बता दिया है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, पर वो करना है कि नहीं करना है वो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आपको किस तरह से उसको करना है। कई बच्चे लोग बता तो देते हैं गुरु जी, पर उसको करा नहीं जाता है। फिर बोलेंगे गुरु जी हमसे तो ये चीज़ हुआ ही नहीं, गुरु जी ऐसे कैसे कर लेंगे गुरु जी, तो उसमें गुरु जी क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। गुरु जी ने अपना काम बताया तुमको, आपको करना है करो, नहीं करना मत करो। दूसरा आपको सही जहाँ लग रहा है आप जाइए। गुरु की तरफ से तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहती है। दूसरी जगह भी जाओगे तो आपको वही चीज़ें मिलेगा, वही गुरु फिर भी वही चीज़ बोलेगा कि आपको ये चीज़ ऐसे करना है, तो आप क्या करेंगे? फिर तीसरे के पास जाएंगे तो ऐसे तो थोड़ा गुरु धारण तो होता ही नहीं है, पहली बात तो ये है।
अगर आपको माँ भगवती गुरु दिखा रही है कि आप इस जगह पे जाओ, तो उस गुरु को आप पकड़ के रखिए। ये नहीं कि माँ भगवती जहाँ दिखा रही हो वहाँ पे छोड़ दो, 1-2 साल किसी तरह चला लिए, उसके बाद चलो भाई दूसरा देखें, अब ये सही नहीं लग रहा है। तो ऐसे नहीं होता है। गुरु का मतलब ही बहुत कुछ होता है। गुरु जिस लाइन पे चलाता है उस लाइन पे शिष्य को चलना पड़ता है। गुरु का मान ही अलग होता है, जो कि बच्चे लोग नहीं समझ पाते। बच्चे लोग समझते हैं कि गुरु एक सिर्फ इधर उधर वाले हैं बस। ऐसा नहीं होता है। गुरु का मान एक माँ की तरह ही, माँ भगवती की तरह ही उनका मान होता है। गुरु बनाना भी सोच समझ के ही बनाया जाता है। ये नहीं कि कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी कुछ भी कर दो, तो ये नहीं होता है। सोच समझ के मन में श्रद्धा बना के तब जाओ कि हाँ भाई मुझे गुरु धारण करना है, मुझे इन्हीं से करना है। और वो गुरु धारण करके फिर वो गुरु धारण अच्छे से पकड़ लो गुरु को, फिर छोड़ो मत। फिर चाहे कितना भी वो हो जाए, आपको गुरु धारण करना है उनसे तो अच्छे से पकड़ के। ये नहीं कि आज गुरु बना लिए हैं, उसके बाद गुरु जी को पूछो ही मत। गुरु जी जाए चाहे जहाँ मर्जी जाए, हमसे उससे क्या मतलब है। जब काम लगे तो गुरु जी से पास पूछो, अगर गुरु जी ऐसे से ऐसे हो गया, उसके बाद गुरु जी की कोई इज्जत ही ना कर। तो ऐसा नहीं होता। गुरु जी की इज्जत भी करनी पड़ती है। जैसे एक माँ की सेवा होती है, वैसे ही सेम एक गुरु जी की सेवा होती है। वो भी बहुत किस्मत वालों को भाग्य से मिलता है कि जो गुरु की सेवा करता है। वो भी सबकी बस की बात नहीं है कि गुरु जी की सेवा करना। नसीब वालों को माँ भगवती गुरु का रास्ता दिखाती हैं। नहीं तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो भटकते रहते हैं, गुरु का रास्ता ही नहीं मिलता उनको। ढूंढते रहते हैं किसको गुरु बनाए, किसको ना गुरु बनाए। ऐसे ऐसे लोग। माँ भगवती भी देख के गुरु का रास्ता दिखाती हैं कि इस जाके इस जगह पे गुरु धारण कर दो। क्योंकि माँ को भी पता रहता है कि मेरा बच्चा ऑलरेडी इतना परेशान रहेगा, वो कहाँ जाके भटकेगा कि कहाँ जाके गुरु ढूंढ। माँ बहुत किस्मत वालों को बताती हैं कि हाँ भाई इस जगह पे तू जा, तेरा गुरु धारण हो जाए। और सही है कि गलत है वो तक भी बताती हैं। वो सबको माँ भगवती नहीं बता देती हैं कि हाँ जाके गुरु धारण यहाँ पे कर लो। वो भी अपने बच्चों को सोच समझ के तब बताती हैं कि मेरे बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए वो सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा। तो माँ भगवती कहेंगे कि हाँ जा तू इस जगह पे गुरु धारण कर ले। वैसे माँ भगवती नहीं करती है। वैसे एक एक से बच्चे इतने हैं कि ठोकर खाते रहते हैं, उनको गुरु धारण नहीं मिल पाता है, उनको गुरु ही नहीं मिल पाता, उनको सही ही नहीं लगता कहीं पे भी। कभी इस चौकी पे जाके गुरु धारण का सोचेंगे, कभी उस चौकी पर मिलता नहीं है जल्दी। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि माँ भगवती ठोकर खलवा रही है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उनके कुछ किया होगा जो उसका माँ परिणाम दे रही है आपको। और गुरु की सेवा एक माँ से जैसे ही होती है, एक माँ की जैसे सेवा करते हैं वैसे एक गुरु की सेवा होती है। गुरु जी डांट भी सकते हैं, गुरु जी फटकार भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर गुरु जी की सेवा बहुत किस्मत वालों को मिलता है जो गुरु जी की सेवा करने को ना मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, बस यही बताना था। कई बच्चे लोग सोचते हैं कि गुरु बनाना इतना ज़रूरी नहीं होता है। गुरु बनाना बहुत ज़रूरी होता है, पर सोच समझ के गुरु बनाइए। ऐसे नहीं कि कहीं पे भी कुछ भी बनाइए। सोच समझ के, जहाँ आपको सही लग रहा है, जहाँ माँ भगवती बताती हैं उस जगह पे गुरु धारण कराइए। नहीं रास्ता पता तो माँ से ही पूछिए कि माँ इस जगह पे रास्ता कहाँ है, क्या है, मुझे नहीं पता है, मैं तो नादान हूँ, तो सब कुछ जानती है। तो माँ उसका रास्ता भी बताएंगी आपको किस जगह पे कहाँ है। और आपको कहीं ठोकर खाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। आपको माँ भगवती ऐसा रास्ता बता देंगी ना कि आपको बैठे बैठे आपका काम हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि जब दी है तो वही करेंगे भी तो ना। क्योंकि बच्चे तो को पता नहीं है कि ये चीज़ कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो सोच समझ के बनाइए, गुरु धारण करिए और गुरु को पकड़ के रखिए। या नहीं कि गुरु को छोड़ दीजिए कि नहीं भाई जाओ, हमने गुरु धारण कर लिया, हो गया, हमारा काम नहीं बन रहा है, हम गुरु जी को छोड़ रहे हैं दूसरे। तो ऐसे गुरु धारण मत करिए। सोच समझ के अपना मन में श्रद्धा रख के तब गुरु धारण करिएगा। अगर आपको सही लगे, आप उनके नियमों पर चल सकते हैं तो आप गुरु धारण करिए। नहीं चल सकते हैं, नहीं आपको सही लग रहा है, तो आप उस गुरु धारण मत करिए।
जय माता दी सबको।